हे एवरीवन, वेलकम बैक। और कल हमने डिस्कस किए थे लेक्चर 2। आज है हमारा लेक्चर 3। जो लेक्चर 2 है उसमें हमने डिस्कस किए थे कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 1 पे ही काम करता है, वो बस वही समझता है। क्यों समझता है इसके बारे में भी डिटेल में हमने बात किए थे कि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पे काम करता है, इस वजह से वो सिर्फ 0 1 ही समझते हैं, ठीक है ना। तो ये आज हमारा लेक्चर 3 है, ये जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें डेवलपर कोड लिखते हैं, जैसे मैं डेवलपर तो मैं कोड लिखूंगा, मैं जावास्क्रिप्ट में कोड लिखता हूँ। कोई है जो पाइथन में कोड लिखते हैं, आप जानते होंगे कि कोई जावा में काम करता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम कोड लिखते हैं, ठीक है ना। तो वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरीके के होते हैं, मेनली ये 3 तरीके के होते हैं। पहले है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, ये वही है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अब देखो समझते हैं इसको वन बाय वन। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो है 0 and 1 जो बाइनरी लैंग्वेज है। इसका मतलब सिंपली समझ लो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, आप देखते होंगे कोई वीडियो आप अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, या कोई ऑडियो, या आप किसी से बात करते हो फ़ोन कॉल से, ठीक है ना। तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे आप कम्युनिकेट करो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारा डाटा आपका 0 and 1 के फॉर्म में हो रहा है। एवरीथिंग 0 1 के फॉर्म में, समझ पा रहे हो। उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं पिछले लेक्चर में कि भाई कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 ही समझ में आता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी आपके जो भी एंड्रॉइड डिवाइस है या कुछ भी फ़ोन है, उसमें जो भी चीज़ स्टोर हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है, वो 0 and 1 के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए लो लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर इस पे काम करता है। अब देखो, तो क्या था ना, उस टाइम में जब नए नए कंप्यूटर आया और कंप्यूटर 0 1 समझ रहा था, तो जो डेवलपर है, जैसे मुझे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन, तो उसको मुझे 0 and 1 के फॉर्म में देना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे आप किसी को चैट में, यहाँ पर होते हैं ना यहाँ पर सेंड का बटन होते हैं जहाँ पर आप सेंड करते हो, और यहाँ पर कुछ चैट लिखते हो और वो सेंड हो जाता है। तो यहाँ पर चैट में जो भी आप मैसेज लिखते हो वो 0 and 1 के फॉर्म में होना चाहिए पहले, वरना वो समझेगा ही नहीं। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट नहीं हुआ था तो 0 1 के फॉर्म में, अब ये लिखना तो बहुत ही मुश्किल है, सबको पता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज को लाया गया, ठीक है ना। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था कि उसमें थोड़ा सा हमें हल्का फुल्का सहूलियत मिली, ठीक है ना, थोड़ा सा हेल्प हुआ। हेल्प क्या हुआ, जैसे मुझे 2 और 3 को ऐड करना है, ठीक है ना, जोड़ना है। तो पहले क्या था, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, इसको भी मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, फिर इसको जोड़ूंगा, फिर ये बनेगा 5, है ना, 101, ऐसे होता था। बट जब स्टार्टिंग टाइम में असेंबली लैंग्वेज जो बनाया गया ना, उसमें थोड़ा बहुत हमें इजी ये मिला कि हमें ना कुछ कीवर्ड मिले। आप टैग भी समझ सकते हो, जैसे मैं लिख दूंगा ऐड, ठीक है ना, 2 और 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये हमें रिजल्ट दे देगा 5, ठीक है ना। तो बेसिकली ये देखो, ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। बेसिकली मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कंप्यूटर को कि भाई आप 2 और 3 को ऐड कर दो। तो बताओ मुझे, ये ऐड जो मैंने लिखा, इसमें मुझे 0 1 0 1 0 1 इस फॉर्मेट में तो लिखना नहीं पड़ा ना। 2 को मैं डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ, ना कि मुझे 0 1 लिखना पड़ेगा। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में ही कोड करेंगे तो मुझे 0 1 के फॉर्म में सारी चीज़ें देना पड़ेगा। इवन ये ऐड है, इसको भी 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। बट असेंबली लैंग्वेज का जब क्रिएशन हुआ ना, उस टाइम हमें ये इतना बेनिफिट मिला, ठीक है ना। बट ये भी कहीं ना कहीं हार्ड था। हार्ड इसलिए था कि देखो, अब एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और भी जो भी टास्क है, वो सारे टास्क करने के लिए प्रोग्रामर को या ह्यूमन को वो याद रखना पड़ता था। याद ये रखना पड़ता था कि अच्छा ऐड के लिए यही टैग यूज कर सकते, उसके अलावा और कुछ नहीं। सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, और भी कोई इंस्ट्रक्शन मुझे परफॉर्म करना है, उसके लिए वही टैग। तो ये भी कहीं ना कहीं हेडेक था डेवलपर के लिए कि भाई मैं इतने सारे टैग कैसे याद रखूं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी उतना सही से परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है ना, ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन तो देना था। फिर आया हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, देखो आप पहले जो जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ठीक है ना, गो लैंग्वेज,
जितनी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख रहे हो जिसमें हम कोड करते हैं वो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके भी सब कैटेगरीज है जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो इसमें क्या बेनिफिट था कि देखो इसमें ना प्लेन इंग्लिश में हम कोड करते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि आप क्या करो, हेलो प्रिंट कर दो, ठीक है ना, ताकि मुझे स्क्रीन पे वो हेलो दिखे। तो हम सिंपली क्या लिखूंगा, मैं console.log, यहाँ पर मैं डबल कोट में लिख दूंगा हेलो, ठीक है ना, तो ये प्रिंट कर देगा। ऐसे अगर सी लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज में डायरेक्ट मैं प्रिंट एफ करके इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो मेरे को आ जाएगा आउटपुट में। तो इससे क्या समझ में आया कि हाई लेवल लैंग्वेज में ना हमें इंग्लिश में लिखने की कैपेबिलिटीज मिली, जहां पर मैं प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूंगा और वो प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में आउटपुट आएगा। और बट इंटरनली क्या होगा कि ये जो प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में हम कोड करते हैं, हमें पता है कंप्यूटर को समझ में आता है बस ये 0-1। तो इस प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड को हम क्या कर रहे हैं, 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्जन के लिए कुछ तो चाहिए होगा, जी हाँ, और वो है हमारा ट्रांसलेटर। सो सिंपल सी बात समझो। अब एक ये रियल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल ये है कि जैसे मैं हूँ, ठीक है ना, और मुझे आता है मतलब हिंदी बोलना आता है, ठीक है, आप हो, और आप सोचो कि आप ना आपको बस चाइनीज आता है, ठीक है ना, बोलना। तो अगर आपसे कोई चाइनीज बोलने वाले बंदा आपसे बात करेगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा ना, आप फटाफट बात को समझ पाओगे, इजिली प्रोसेस कर पाओगे। बिल्कुल वैसे ही अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सारी चीजें 0-1 के फॉर्म में ही मिले तो इसके लिए बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये बहुत इजीली काम करेगा। क्योंकि इस प्लेन इंग्लिश मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को इसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, बट ये ऑलरेडी 0-1 के फॉर्म में है। अगर मैं इंस्ट्रक्शन ही 0-1 के फॉर्म में दूंगा तो मुझे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो कंप्यूटर बहुत ही फास्ट आसानी से समझ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मशीन लैंग्वेज बहुत ही फास्ट होता है असेंबली और हाई लेवल के कंपैरिजन में, ठीक है। दूसरा आप समझते हैं कि अब इस इंग्लिश लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसलेटर। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए पहले मैं इसका समराइज कर देता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए बनाया गया, ताकि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे पाए, डेवलपर समझ पाए कोड को, ठीक है, और लिख पाए। इसके 3 टाइप है मेनली। एक लो लेवल लैंग्वेज है जो 0 and 1 है, ठीक है ना, जिसको मशीन और बाइनरी लैंग्वेज भी हम बोलते हैं। दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें क्या है कि हमारे पास कुछ टैग, हमारे पास कुछ कीवर्ड आए जिसकी हेल्प से हम इंस्ट्रक्शन लिखते थे, ठीक। और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें हम प्लेन इंग्लिश में हम कोड करते हैं और वो बाद में क्या होता है 0 and 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तो हो गया हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, वो कौन करता है, वो करता है हमारा ट्रांसलेटर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपको चाइनीज आती है और मुझे इंग्लिश आ रहा है बोलना या हिंदी, तो मैं आपसे कम्युनिकेट कैसे करूंगा। बीच में कोई होता है ना, आप सुनते हो कि अच्छा चाइना ने या इस जापान ने एक ऐसा डिवाइस बना दिया जहां पर रियल टाइम में अगर मैं हिंदी में बात करूंगा और आपको चाइनीज समझ में आ रहा है ना, तो आपको चाइनीज में वो कन्वर्ट करके सुना देगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं एक डिवाइस है जो मेरा जो भी मैं बोलता हूँ वो ये प्रोसेस करता है और उसको चाइनीज में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे जो आप बोलोगे उसको भी प्रोसेस करके मुझे हिंदी में समझा देगा, ठीक है ना। तो वो ये क्या है, बेसिकली ट्रांसलेटर है। बिल्कुल वैसे ही तो इसमें भी ट्रांसलेटर होते हैं, हमारे जो भी कंप्यूटर है ना उसमें भी ट्रांसलेटर ही यूज होते हैं। अब ट्रांसलेटर भी हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहले होता है असेंबलर। असेंबलर वो ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज में यूज होता था, ठीक है ना। जैसे होते हैं ना कि अब बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी अपना अपना ट्रांसलेटर बना के रखे हैं। जैसे एक कंपनी है ए जिसने अपना ए वाला ट्रांसलेटर बना के रखा है, एक है बी कंपनी है जिसने अपना खुद का ट्रांसलेटर बना रखा है बी, बट काम तो वही है ना कि कंप्यूटर को अपना बात समझाना। वैसे ही तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबलर ट्रांसलेटर है एक तरीके का, जो क्या करता है असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। सो बेसिकली अगर मुझे असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए मुझे क्या किसकी नीड पड़ेगी, ट्रांसलेटर की। कौन सी ट्रांसलेटर की, असेंबलर, ठीक है ना। ओके अब अगर मुझे हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ा लो लेवल लैंग्वेज में, उसके लिए भी तो ट्रांसलेटर चाहिए होगा। हाँ, तो उसके लिए ट्रांसलेटर है जिसका नाम क्या है, 2 है इसके लिए, एक है कंपाइलर और एक है इंटरप्रेटर, ठीक है। इसके लिए पहला कौन सा है, ये है पहला कंपाइलर और दूसरा क्या है इंटरप्रेटर। अब ये नीड के अकॉर्डिंग बना, ठीक है ना। चलिए पहले हम अब समझते हैं कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर सीधी सी एक प्रोग्राम है, एक
सिंपल सा सॉफ्टवेयर समझ लो, कोई प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब वो करता कैसे है, अब हम समझने वाले कंपाइलर काम कैसे करते हैं इंटरनली। ठीक है, वो समझते हैं। जैसे इंटरनल में एग्जांपल के लिए बताओ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, तो जैसे बस इंटरनली कैसे चलता है, उसमें इंजन्स होते हैं, हम उसमें जो फ्यूल होता है, कोई डीजल है वो डालते हैं, फिर वो चलता है अपने इंटरनली प्रोसेस करता है। बिल्कुल वैसे ही कंपाइलर कैसे काम करता है। देखो कंपाइलर में क्या होता है कि अगर हम कोई कोड लिखे, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको कि मैंने कोई भी कोड लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाया, ठीक है ना, मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे जावास्क्रिप्ट में कोई मैंने एक फाइल बनाया जिसमें मैंने कोड लिखा console.log ए कुछ भी, या फिर ना लेट ए इक्वल टू 10 ऐसा करके एक वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर दी। सो बेसिकली ये मैंने क्या लिखा, एक कोड लिखा, ठीक है ना। अब इस कोड को मुझे इसमें कन्वर्ट करना होगा, इस फाइल को इसमें, तो उसका ये तरीका ये है, कंपाइलर क्या करता है, वो पूरे के पूरे फाइल को स्कैन करता है। जैसे पूरा को स्कैन किया, इसमें बहुत सारे कोड लिखे हुए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन ऐसे ऐसे करके मल्टीपल लाइन्स में कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कंपाइलर क्या करे, ये सारे फाइल्स को एक साथ ही स्कैन करेगा। स्कैन किया, उसका एक कॉपी बनाया, ठीक है ना। अब वो कॉपी जो एक नया फाइल बनाए, एक फाइल है उसको स्कैन करके नया फाइल बनाया, लेकिन वो फाइल अब किस में कन्वर्टेड है, वो फाइल है अब 01 में कन्वर्टेड, ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने ये जो कोड लिखा, कंपाइलर क्या करेगा, ऐसा एक फाइल बनाएगा, लेकिन यहाँ पर console.log इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, अब इसमें लिखा हुआ होगा बाइनरी के फॉर्म में, सारी चीजें बाइनरी के फॉर्म में, 0101, जो कंप्यूटर को समझ में आता है, ठीक है ना। तो हो गया अपना काम, कंपाइलर क्या कर दिया, पूरा फाइल को स्कैन किया, उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, अब उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो कंपाइलर ऐसे काम करता है, ठीक है ना। एक बार समराइज करते हैं कंपाइलर कैसे काम करता है। कंपाइलर पूरे फाइल को स्कैन करता है, रीड करता है, और उसको एक नया फाइल बनाता है, बाइनरी लैंग्वेज वाला, बाइट कोड हम जिसको बोलते हैं, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये फास्ट हुआ ना, क्योंकि सारा फाइल एक ही बार में रीड कर लिया, उसको एक फाइल बना दिया, उसके बाद जब भी रन करना है, जैसे मैं क्लिक करूंगा रन पे, ये फटाक से इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है ना। तो कंपाइलर ऐसे काम करता है। अब चलते हैं हम इंटरप्रेटर की तरफ। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, ये क्या है, ये भी एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है ना, 01 के फॉर्म में। कैसे करता है, ये भी सेम काम करता है, बस इसका टेक्निक अलग है, थोड़ा काम करने का तरीका अलग है। ये कैसे करता है, ये मैं देखो बताता हूं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाया, ठीक है ना, ये मेरा इंटरप्रेटर में, जैसे मैंने कुछ एक कोड लिखा, ठीक है ना। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये पहला कोड, ये पहला लाइन वाला कोड उठाएगा, इसको ये क्या करेगा, बाइट कोड में ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट कर दिया, अब इसका तो क्या हो गया, आउटपुट आ गया, ठीक है। अब ये इंटरप्रेटर फिर दूसरे लाइन पे जाएगा, इस लाइन पे जाएगा, ठीक है, और यहां पर इंटरप्रेटर क्या करेगा, फिर से इसको रीड करेगा, इसको फिर से क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को वो 0 और 1 के फॉर्म में बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर से हम इसका आउटपुट आ जाएगा। तो ऐसे इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। पहला लाइन को बाइट कोड में कन्वर्ट किया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया, अब दूसरा लाइन पर गया, उसको भी क्या किया, बाइट कोड में 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर वो एग्जीक्यूट किया, ऐसे करके लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है ना। तो ये इंटरप्रेटर ऐसे काम करता है, कंपाइलर ऐसे काम करता है, होल समरी यही था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई अगर हमारे पास कंपाइलर ऑलरेडी अवेलेबल था, तो हमें क्या जरूरत पड़ी इंटरप्रेटर की। तो इसका देखो सिंपली सी चीज है, अगर कहीं पर कुछ भी कमी कमजोरी होती है तो उसको हम सुधार करते हैं, और सुधार करने के बाद एक नई चीज बनती है, उस नई चीज को नया नाम तो देना पड़ेगा। तो वही चीज है, इसमें क्या था ना कि ये थोड़ा फास्ट तो था, बट नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसका यूज किया गया। अब देखो एग्जांपल समझो कैसे ये डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे मैंने कंपाइलर में क्या किया, इसने क्या किया, पूरा कोड स्कैन कर लिया। अब मानो यहाँ पर जैसे इसमें 1000 लाइन सब कोड है, 1000 लाइन सब कोड है, ठीक है ना। जहां पर सेकंड लाइन पे ही, दूसरे लाइन पे ही कुछ मिस्टेक कर दिया, डेवलपर ने कुछ मिस्टेक कर दिया, सिंटेक्स एरर है कोई भी कुछ। अब यहाँ पर क्या हो गया, उसको उतने पे ही रुक जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, कंपाइलर का नेचर ये पूरा फाइल एक बार में स्कैन करेगा और उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। तो भाई जब मुझे पता चल गया दूसरे लाइन पे कुछ इशू है, तो मैं आगे क्यों काम करूं, वो तो वेस्ट ही गया ना मेरा।
तो कहने के ये इसका डिमेरिट था, डिसएडवांटेज ये था कि भाई वो इवन फर्स्ट लाइन पे क्यों ना इशू हो, वो पूरा वो करेगा तो इसका एग्जीक्यूशन वो तो होगा ही। तो ये कहने का एक प्रॉब्लम था। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, इंटरप्रेटर बनाया गया जो क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अगर उसने देखा अरे यार 2 लाइन में तो पहले से मिस्टेक है कुछ, वो आगे का लाइन एग्जीक्यूट करेगा नहीं, उस आगे का जो भी कोड है उसको वो बाइट कोड में कन्वर्ट ही नहीं करेगा, पहले एरर दे देगा कि भाई आपके इस लाइन में कुछ एरर है, उस एरर को आप ठीक करो, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करना, ठीक है ना। तो इस वजह से इंटरप्रेटर को बनाया गया। तो बेसिकली ये यूज केसेस के अकॉर्डिंग ये मल्टीपल चीजें ऐसे आ रही है, ठीक है ना। तो ये होल समरी आई होप समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जिसमें हम कोड करते हैं, 3 टाइप के होते हैं, लो लेवल, हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज। अब जो भी कोड है उसको मुझे एट दी एंड कन्वर्ट करना है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। ट्रांसलेटर क्या है, 3 टाइप के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसके काम के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना। काम आपको पता ही है। तो बस यही सारी चीजें आज के लेक्चर में ही है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा लेक्चर 4 होने वाला है, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, अब जावास्क्रिप्ट में डाइव इन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।